गुरुवार को नगर निगम हाउस की बैठक अम्बाला शहर नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान भाजपा पार्षद व कांग्रेसी पार्षद ने बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन इसके बावजूद भी बैठक जारी रही और कई मुद्दों को पास किया गया। बैठक के दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षदों ने उन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जिनके लागू होने के बाद सीधे तौर पर अम्बाला शहर की जनता को मिला। इसमें चाहे नगर निगम के किराएदार को मालिकाना हक दिलाने की बात हो या फिर सफाई कर्मचारियों को पक्का करवाने की बात हो। अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी और बलदेव नगर में नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण परेशान जनता को राहत पहुंचाने के लिए मेयर सख्त दिखाई दी। मर्जी से एक पैन उठा के बाकी झंडे कहाँ से देखे? ये तो पहली बार देखा मैडम। मैं भी कई तंत्रों में सेक्रेटरी और प्रधान का कार्यरत हूँ। मेरे को नई चीज लगी, मैं आपसे जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ कि ऐसे होता है? जरूरी नहीं है, जब तक कोई पास होता है हाउस में तभी लिखा जाता है। पास किया हुआ मैडम? किसने पास किया था? उसने पास किया था। अगर पास किया होगा तो जरूर होगा। अगर पास किया होगा तो जरूर होगा, अगर पास नहीं हुआ है तो नहीं होगा। पास कब होगा? अगर पास होगा तो पास नहीं हुआ तो नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ। अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि हाउस की बैठक में हर वार्ड में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और सुनिश्चित किया गया कि वार्डों में विकास कार्य हो। वहीं जिन रेडी संचालकों को हटा दिया गया था उन्हें अस्थायी तौर पर रेडी लगाने की परमिशन के बारे में एजेंडा पास किया गया। देखिए, मुख्य मुद्दे थे कि जो पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था पिछली मीटिंग में, उसके संदर्भ में थी कि जो भी शहर के कार्य होने हैं डेवलपमेंट के, उनके बारे में मीटिंग थी और कहाँ पे पैसा लग रहा है, कैसे कैसे लगा जा रहा है, तो उनका जवाब अफसरान ने दिया है। जी हाँ, वो पुलिस डिपार्टमेंट से आई हुई थी, तो उनसे डिस्कस किया गया है कि जब तक उनको कोई जगह अलॉट नहीं की जाती है तो उनको खड़े होने की इजाज़त दी जाए और वो अपने कायदे के और नियम के अनुसार खड़े हों, सड़कों पे एनक्रोचमेंट ना करें। बलदेव नगर में आ रहे गंदे पानी से लोग परेशान हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जिस पर मेयर ने कहा कि उन्हें कल शाम को ही पता चला है कि बलदेव नगर में लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से सीवरेज पाइप लीकेज हुई है और लोगों के घरों में गंदा पानी पहुँच रहा है। यहाँ अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है, जिसके कारण यह हुआ है। इसके साथ ही अफसरों को प्रोसीजर बता दिया गया है। देखिए, मेरे को कल शाम को मुझे भी फ़ोन आए थे, परसों भी इनफैक्ट आए थे कि ऐसा ऐसा हुआ है और जो जेसीबी ने जगह खोदी है उसमें बहुत सारी नालियाँ फट गई हैं और सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिलके घरों में जा रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। और तुरंत उसी वक्त मैंने भी फ़ोन किया था। ये हाँ गलती है और उन्होंने अफसरान ने गलती मानी है कि उन्होंने टाइमली उनको नहीं इन्फॉर्म किया और इस गलती की वजह से ये हुआ है। ये जो प्रोसीजर है ये अफसरों को बता दिया गया है, ये उस प्रोसीजर के थ्रू काम करेंगे। सामुदायिक केंद्रों की दुर्दशा हुई है, किसी में पानी नहीं है, ना ही बिजली कनेक्शन है और 1 करोड़ की लागत से बना एक सामुदायिक केंद्र काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है। उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस बारे में मेयर ने कहा कि कम्युनिटी सेंटर के रखरखाव को लेकर हर हाउस की बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होती है और इसके साथ ही सामुदायिक केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी कनेक्शन नहीं है। इसको लेकर कमिश्नर को लिखा गया है, जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए। देखिए, इस बारे में हाउस में भी कई दफ़ा चर्चा हो चुकी है कि जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनके रख रखाव के बारे में, उनकी देख रेख के बारे में, और ताकि वहाँ पे बहुत सारे हमारे संज्ञान में भी आया है कि इनमें एक बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी के कनेक्शन नहीं है, तो हर हाउस की मीटिंग में ये बताया जाता है और ये मैंने भी लिखा हुआ है कमिश्नर को कि भी इसके ऊपर ध्यान दें और ये हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी सेंटर्स तैयार करते हैं। शहर में कई शौचालय काफ़ी लंबे समय से बंद हैं। सदन में भी पहले यह मुद्दा उठा था, इसके बावजूद वहां पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस पर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि उन्होंने इसके ऊपर कई बार चिट्ठी लिखी है और 1-1 टॉयलेट की फ़ोटो भी भिजवाई है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, जो कोई कुछ करना नहीं चाह रहा। नगर निगम के किराएदार दुकानदारों के किराए को लेकर कुछ समस्या है। उनसे अभी भी 5-5 साल का किराया मांगा जा रहा है, जो कि मांग नहीं सकते। इस पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि हाउस की बैठक में यह मुद्दा रखा गया है। डीएमसी साहब को भी कहा गया है कि दुकानदारों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। सरकार भी कह रही है कि किराएदारों को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए।
मैंने तो इसके ऊपर कई दफ़ा चिट्ठी लिखी है, कई बार संज्ञान में दिया है, सबको बताया गया है। मैंने खुद एक एक टॉयलेट की जाके फ़ोटो खींच के भी पहुंचाई है इन तक कि किस हालत में है वो, और कौन कौन से टॉयलेट्स ऐसे हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, पर पता नहीं इच्छा शक्ति नहीं है, शायद कोई करके नहीं दे रहा है उसको। देखिए, आज हाउस की मीटिंग में ये मुद्दा रखा गया है और डीएमसी साहब से भी बोला गया है कि अगर उनको कोई इस चीज़ में सफाई ऊपर से लेने की ज़रूरत है तो वो ऊपर से उसकी क्लेरिफिकेशन लेंगे, और अगर जो भी क्लेरिफिकेशन आएगी उसके बाद हमारी भी यही इच्छा है कि जो मालिकाना हक, सरकार ने भी कहा है कि मालिकाना हक मिलने चाहिए, अगर किसी वजह से वो रुके हुए हैं, चाहे वो उन्होंने टैक्स नहीं दिया इस वजह से रुके हैं, तो वो उनके क्लियर करवाए जाएँ, या उनके ऊपर पेनल्टी लगी है, सही लगी है, गलत लगी है, उसका क्लेरिफिकेशन किया जाए। हाउस की बैठक में पार्षदों ने दी गई प्रोसीडिंग से कई बिंदुओं को हटाने पर विरोध जताया, जिस पर डीएमसी ने विश्वास दिलाया कि वह वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक करेंगे और जो भी बिंदु रह गए हैं उसे शामिल किया जाएगा। और इस संबंध में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी सख्ती दिखाई। देखिए, उस कारण को भी हम जानेंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करके उसको इंश्योर करेंगे कि क्या कारण रहे और क्यों नहीं चढ़ पाया। अगर कोई गलती से ऐसा रहा है तो हम उसको दोबारा से उस प्रोसीडिंग में लेके आएंगे। ये मेयर महोदय द्वारा भी और ऑफिसर की तरफ से आज मैं मीटिंग को कर रहा था तो मेरी तरफ से भी इंश्योरेंस दी गई है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम कर्मचारी कोठी से फोन आने का हवाला देकर काम से बचते हैं, जिस पे डीएमसी ने बेहद खास अंदाज में बात को घुमाया और कहा कि निगम में 70,000 कोठियां हैं, किससे फोन आता है यह कहना मुश्किल है। देखिए, कोठी तो अगर शहर की बात करें तो लगभग 70,000 कोठियां शहर में रेजिडेंशियल रिकॉर्ड है हमारे पास। इस बारे में तो मैं क्या कहूँ कि इस कोठी का क्या जिक्र था। स्वच्छ भारत अभियान को नज़रअंदाज कर सालों से बंद पड़े शौचालय को लेकर डीएमसी ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मेयर महोदय ने इस बारे में लेटर लिखा और वह काम नहीं हुआ, जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। ये वैसे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने पैसा लगाने के बाद भी हमारे शौचालय अगर बंद पड़े हैं और मेयर मैडम के लिखित के बावजूद भी ऐसा हाल है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा चिंता का विषय है। इस पे मैं खुद पर्सनली इसमें संज्ञान लूंगा और जो भी इसमें जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। हाउस की बैठक में डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने मामला उठाया कि निगम के किराएदारों से कई सालों का किराया व एरियल मांगा जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार केवल 3 साल से ज़्यादा का किराया नहीं लिया जा सकता, जिस पर डीएमसी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। हमने किराया ना देने वाले दुकानदारों को बाकायदा दुकानें खाली करने का नोटिस दिया है। इस बारे में मेयर महोदय ने हेडक्वार्टर से आदेश मांगने को कहा है, जिसको लेकर हेडक्वार्टर लेटर लिखा जाएगा और दिशा निर्देश मांगे जाएंगे। कहते हैं एज पर माई नॉलेज और एज पर गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिससे हम उसका पुराना किराया ना लें, बल्कि जिसका पुराना किराया नहीं आया था उसको हमने विभिन्न धाराओं के पीपी एक्ट के तहत या नगर निगम के अधिनियम 408 के तहत हम उन दुकानों को खाली करने के बारे में नोटिस दिया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कानून है, फिर भी मामला संज्ञान में आया है तो एक बार एग्जामिन कराएंगे और मेयर महोदय द्वारा आदेश भी दिए गए हैं कि इसमें एक बार सरकार से भी क्लैरिफिकेशन ले लें, ताकि एक आम आदमी को, एक जो दुकानदार कई सालों से वहाँ बैठा है, उसको किसी तरीके से कि हम राहत दे पाएँ इस बारे में। पार्षद मेघा गोयल ने कहा कि कोठी के आदेश अधिकारी लागू करते हैं, पार्षदों को कुछ समझा नहीं जाता, लेकिन हमें तो जनता को जवाब देना है क्योंकि जनता ने हमें चुना है। जी, मैंने अपने वार्ड नंबर 9 के डंपिंग पॉइंट है हमारा, मार्केट कमेटी की जगह पड़ी हुई है जैन वल्लभ कॉलोनी के साथ, जहाँ पे नियर अबाउट अशोक विहार, पोस्ट ऑफिस रोड और भी नियर एरिया पड़ते हैं, जहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। सारे जितने भी वार्ड के कूड़े हैं वो सफाई कर्मचारी वहाँ पे ढेर लगा देते हैं, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है और इस जगह को चेंज करने का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए ताकि लोगों को, रहने वाले लोगों को वहाँ पे राहत मिल सके। पिछली मीटिंग में भी आपने कुछ सड़कों का मुद्दा उठाया। पिछली मीटिंग में भी मैंने MDSG कॉलेज रोड से लेकर नावल्टी सिनेमा तक पूरी सड़क धसी हुई है, जिसके पास स्कूल और कॉलेज पढ़ते हैं, जहाँ पे बच्चे का आना जाना रहता है और भी वहाँ पे मतलब आपको पता ही है कि सड़क चलती है, जिसके कारण हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले मीटिंग में भी ये मुद्दा पास किया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम, आपने अपने भाषण में कोठी का जिक्र किया, वो कौन सी कोठी है? ये कोठी का पता नहीं किसके कहने पर ये कोठी के आदेश अधिकारी है जो वो लागू करते हैं, पार्षदों को कुछ समझा नहीं जाता। तो हमें तो जनता को जवाब देना है, जनता के बीच में से हम चुनकर आए हैं, हमें उनको जवाब देना है। मैडम, वॉकआउट की बात करें
भाजपा के साथ कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया है, लेकिन आपने नहीं किया अपने पार्षद के साथ, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को देखो, ये तो वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने वार्ड की ऐसे काम होएंगे नहीं अगर लड़ाई झगड़ों के काम नहीं होंगे। हम अपने वार्ड यहाँ पे किस लिए आ रहे हैं? अपने वार्ड का विकास के लिए आ रहे हैं, शहर के विकास के लिए आ रहे हैं। तो मैं इसीलिए ही अपनी मीटिंग में अपनी सुचारू रूप से करती। इसके साथ ही भाजपा पार्षद ने कहा कि कर्मचारियों का मुद्दा हाउस में रखा है। नगर निगम के कर्मचारियों के पद खाली हैं, उनको भरा जाए। अगर कर्मचारी पूरे होंगे तभी जनता के काम पूरे होंगे। उन्होंने अपने वार्ड की समस्याएं सामने रखी और कहा कि पशु शहर में अधिक हो रहे हैं, उन्हें गौशाला भेजा जाए। शिमला जी, आज हाउस के मुद्दे में आपने जो मेन मुद्दा रखा था 700 कर्मचारी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो हमने 700 कर्मचारियों वाला मुद्दा रखा है, क्योंकि निगम के अंदर कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं और उनके अंदर जो 700 कर्मचारियों के पद इसलिए बोला है क्योंकि अगर कर्मचारी पूरे होंगे तो तभी जनता के हमारे काम हो पाएंगे। क्योंकि हर एक JE वगैरह कह देता है कि हम इस सर्वे पे आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, जिससे हमारी जनता अम्बाला शहर की और हमारे वार्ड वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अपने वार्ड की हमने समस्या रखी हैं जो हमारे वार्ड के अंदर काम नहीं हो रहे, जो पेंडिंग काम पड़े हैं। और पशुओं के बारे में हमने कहा है भी गौशाला का, इन पशुओं को जो शहर के अंदर इतने ज़्यादा हो रखे हैं उनको गौशाला में भेजा जाए और गौशाला को उसके एवज में जो उनका चारा है और वो दिया जाए।